अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अनवारुल महमूद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका टॉपिक है जी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम पुटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखें कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे होते हैं कि उसकी डायरेक्ट हम जो है वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उसको फिर हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि उसमें हम इर्रेशनल फंक्शन जो है, इर्रेशनल फ्रैक्शन जितने भी है हमारे पास, वो हम बीच में जो है वो यूज़ करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट आता हो, या उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हो, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहे होते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है वो फिर हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले तो इसके लिए जो हमारे पास इसकी जो मेजर पॉइंट है, ठीक है, कि इसका जनरल फॉर्म कैसी होगी, वो ये है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसके लिए ये अगर हम बनाते हैं कि इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये सिंपल एक फंक्शन मैंने लिया, एक जनरल फॉर्म लिया है। तो वी मेक द सब्स्टिट्यूशन, पुट x इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ठीक है, तो अब देखें ये जो वेरिएबल x है ये हमने चेंज कर दिया, किस में, t वेरिएबल में चेंज किया। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास x तो हमने चेंज कर लिया t में, ये x फंक्शन हमने g ऑफ t में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन dx को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इस साइड को x और उसको विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा g डैश ऑफ t इंटू डी टी। डिफ्रेंशिएबल इस पे अप्लाई करते हैं तो ये इसके साथ dx आ जाएगा और वहाँ वो फंक्शन डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। तो इसके बाद ये जो हमारे पास फॉर्म बनता है ये यूँ बनेगा कि f ऑफ g ऑफ t, ठीक हो गया। ये एक फंक्शन हमारे पास बन गया जो किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी dt। तो इस टाइप के फंक्शन हमारे पास होंगे और उसको हम इसी तरह पुटिंग करेंगे, उस बाय पुटिंग मेथड से उसको सिंपल इस फॉर्म में लेके आएंगे और आगे मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ये सारे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 1 वो है जी, एवेलुएट इंटीग्रल e पावर 10 इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। नंबर 2 एग्जांपल है वो आप इंटीग्रल स्क्वेयर रूट ये लिख सकते हैं साइन x इंटू कॉज x इंटू डी एक्स। नंबर 3 एग्जांपल जो है हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल dx डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वेयर रूट x प्लस 1 इंटू डी एक्स। नंबर 4 एक एग्ज़ाम्पल हम ये भी कर सकते हैं कि cos पावर 6 2 थीटा डिवाइड बाई साइन पावर 8 2 थीटा डी थीटा। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं। और देखें इसमें आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें यूज़ हुआ है, साथ अलजेब्रिक भी बीच में है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इसको भी डायरेक्ट जो है ना इंटीग्रेशन जो है वो इसको मतलब बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करेंगे। उसके बाद फिर ये इर्रेशनल फंक्शन है, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है ये तो रेशनल फंक्शन एंटीग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इसका पावर जो है वो आपके पास पावर ऊपर 6 आ रहा है, नीचे जो है वो 8 आ रहा है साइन के ऊपर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये तरतीब करते हैं जी। फर्स्ट जो है वो एग्जांपल 1, ठीक है,
सोल्यूशन 1। तो इसको मैं लेट करूँगा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो याद रखें स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ठीक है, जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है किसी भी फंक्शन के अंदर, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम उसी इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेट करेंगे, टी लेट करेंगे, आप जेड लेट कर सकते हैं, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे टॉपिक में हमने टी यूज़ किया तो यहाँ पे भी टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि पुट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, इसको मैंने t का नाम दे दिया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो टेन इनवर्स की डेरिवेशन क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चन मेरे पास है उसको ज़रा देख लीजिएगा आप कि इसको अगर मैं ऐसे तरतीब दूँ कि ई पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये दे सकता हूँ। तो हमने टेन इनवर्स को क्या बोला था, टी, और ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये किसका इक्वल है, डी टी का इक्वल है। तो अब देखें इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो गई है, ये हम इजी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ई पावर टी की इंटीग्रेशन जो है ई विद रिस्पेक्ट टू टी, ई पावर टी ही आ जाएगी प्लस सी, सी जो है वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो अब देखें, याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ सपोज करते हैं, पुट करते हैं या लेट करते हैं, ठीक है, तो एंड पे इन क्वेश्चंस में दोबारा वो रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब अगर टी को मैंने टेन इनवर्स का है तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे टी है आपने टेन इनवर्स पुट करना है दोबारा। ठीक है, तो आई हमने लेट किया हुआ था कि इंटीग्रल ई पावर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था, और ई पावर टी आपके पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बाकी जो कि हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 जो है वो इंटीग्रल स्क्वायर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी आप याद रखिएगा कि जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आता हो तो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन होता है उसको आपने सपोज करना होगा, उसको लेट करेंगे तो तब जाके जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 2 वो है जी, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है जी, अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेट करेंगे या पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, इसको हमने टी का नाम दे दिया, इसको टी का लेट किया, तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट भी करना होगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी टी। ठीक है, अब देखें इस कंप्लीट की जगह डी टी लिखेंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर रूट टी इंटू डी टी। ठीक है, तो इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि टी पावर 1/2 इंटू डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पावर रूल इस पर लगा लें, ये पावर के साथ एक प्लस हो जाएगा, वही कंप्लीट नीचे डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये कंप्लीट 3/2 बन जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 प्लस सी, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं 2/3 इंटू 3 प्लस सी। आप देखें जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया कि जो टी हमने लेट किया हुआ था, जो नाम दिया था वो दोबारा यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई हमने लेट किया हुआ था किसका, साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2/3 साइन टी क्या है, साइन है 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में जो है वो आपको बताया गया है कि इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस
स्क्वायर रूट 1x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? इंतहाई आसान है। ठीक है, इसमें भी आप वही पोर्शन आप लें जो स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, लेकिन इस तरह इरेशनल फ्रैक्शन जितने भी होते हैं उसमें आपने स्क्वायर रूट साथ लेना होगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ इसके टाइप्स आ जाते हैं। मज़ीद आगे एक्सरसाइज में भी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, वो साथ साथ मैं हर क्वेश्चन में आपको बताया करूँगा कि हमने जो है वो क्या सपोज करना है, क्या चीज़ हमने लेट करनी है, टी का इक्वल करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर 3, सोल्यूशन नंबर 3 जो है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1। ओके, तो इसको हम पुट करेंगे, पुट या लेट करेंगे स्क्वायर रूट x प्लस 1 को हम t का नाम दे देंगे। ठीक है, नाम दे दिया। अब देखें, जब हम इस फंक्शन को t में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो dx होता है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो dx को कन्वर्ट करने से पहले हम इसको अगर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा। तो अब दोनों साइड पे आप डिफ्रेंशिएट करें। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dx, 1 का आगे 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2t dt। ठीक है, अब इस कंप्लीट की जो है वो हम यहाँ पे ये dx की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल dx की वैल्यू क्या है, 2t इंटू dt डिवाइड बाई 1 प्लस t। तो इसको मज़ीद अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 2 में बाहर लिख दिया, t डिवाइड बाई 1 प्लस t इंटू dt, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास फ्रिक्शन बन गया, ये फ्रिक्शन जो है ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन बन गया। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन आता है हमारे पास इंटीग्रल में तो हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं और इसमें आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टी माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी। ठीक है, तो इस फॉर्म से भी ये +1 -1 कैंसिल होकर वापस ये वाला स्टेप बन जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब इसके नीचे भी लिख दें ये डिनोमिनेटर कंप्लीट और इसके नीचे भी लिख दें, तो ये इसकी डिवीजन भी हो गई है। डायरेक्ट जो है वो आप डिवाइड भी कर सकते हैं या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरह हम डिवाइड करते हैं उससे जो आंसर आएगा वो और इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटीग्रल 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी का होली ये dt आ जाएगा। तो अब देखिए जी, इस पे ये कंप्लीट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रल भी ले लेते हैं और आगे मज़ीद जो है वो सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 इंटू डी टी, फिर -2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस टी इंटू डी टी। ठीक है जी, अब देखिए जी, आपने यहाँ तक तो ये कर लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आगे कैसे होगी? तो 1 को जब हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो इसका क्या आ जाएगा, t आ जाएगा -2। और देखें यहाँ पे हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है t, तो t जो है 1 ओवर 1 प्लस टी, अब t की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब इसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो यह आ जाएगा 1 प्लस टी log 1 प्लस टी प्लस सी। ठीक हो गया। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है ये आ गई है, इसकी इंटीग्रेशन आ गई। लेकिन अब ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? वजह ये है कि हमने ये चीज़ तो हमने सपोज की थी, टी को तो हमने स्क्वायर रूट x प्लस 1 का नाम दिया हुआ था। ठीक है ना, तो ये t की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करें। तो t की वैल्यू भी रिप्लेस करता हूँ, साथ i को जो हमने लेट किया हुआ था, जो पुट किया हुआ था, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और फाइनल आंसर लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाए 1 और x प्लस टी इक्वल टू, तो 2t हमने क्या नाम दिया होता x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2 log 1 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 1 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 3। ठीक है, अब सोल्यूशन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है जी कि आप इसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। थोड़ा सा जो है वो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफिकेशन के बाद सपोजिशन करेंगे तो क्वेश्चन और भी आपको इजी भी लगेगा और इजी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर 4,
सोल्यूशन नंबर 4 करते हैं जी कि I इक्वल टू इंटीग्रल cos 6 2 थीटा डिवाइड बाई साइन पावर 8 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, ये आ जाता है cos 6 2 थीटा डिवाइड बाई, अगर साइन 6 2 थीटा लिख सकता हूँ, और 1 आवर ये साथ जो है वो साइन 2 थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ। मतलब मैंने ये जो नीचे हमारे पास पावर 8 था इसको ब्रेक करके इसके नीचे 6 लिख दिया पावर 6 के साथ, और ये पावर 2 के साथ साइन 2 साइन जो है वो स्क्वायर 2 थीटा मैंने अलग लिख दिया। तो ये चीज़ आपके पास इक्वल हो गई है किसकी, ये किसका इक्वल आ गया जी, कॉस ओवर साइन किसका इक्वल होता है, कॉट का, कॉट। ठीक हो गया इंटीग्रल, और 1 आवर साइन किसका इक्वल होता है, कोसेकेंड का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोसेकेंड स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, डी थीटा। तो याद रखें जी, अब ये चीज़ हमने लिख दी है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को लेट करना होगा, हम लिखेंगे पुट या लेट कॉट 2 थीटा जो है वो किसका इक्वल है, टी का इक्वल है। हमने इसको टी का नाम दे दिया, तो दोबारा इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर 2 थीटा इंटू 2 इंटू डी थीटा, और यहाँ पे डी टी आ जाए। अब ये कैसे आएगा, देखें, कॉट की डेरिवेटिव जो है वो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा, दोबारा एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो सारा 2 आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो ये माइनस और ये 2 ये उधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोसेकेंड स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा वो -1/2 डी टी का इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये 1 में पुट कर दें फ्रॉम 1, तो यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल, ये इस कंप्लीट को हमने t का नाम दे दिया था, और इसका पावर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और इसकी जगह जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि -1/2 इंटू डी टी। तो -1/2 बाहर निकाल दें, -1/2 बाहर निकाल दिया, t पावर 6 इंटू डी टी। तो इस पे जो है वो आप पावर रूल लगा दें, पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा t पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस c, पावर के साथ एक ऐड हो गया, ठीक है, और वही नीचे डिवाइड हो गया। तो हमारे पास फाइनल जो इसका आंसर आता है वो ये हो जाएगा I इक्वल टू -1/14 ये 2 7 14 आ जाएगा, और t पावर 7 प्लस c। तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दें और I की वैल्यू भी लिख दें। I की वैल्यू जो है वो हम मेन क्वेश्चन लिखेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन था, जो हमने लेट किया हुआ था या पुट किया हुआ था इसका, ठीक है जी। तो माइनस t की वैल्यू जो है वो हमने क्या लेट की थी कि कॉट 2 थीटा पावर 7 आ जाएगा डिवाइड बाई 14 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे आपके एग्जांपल्स जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड जो है वो हम क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ओके, तो एक्सरसाइज पढ़ लीजिएगा आप, मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, यहाँ से यूनिवर्सिटी के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया होगा कि ये सॉल्व करें, इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, एवेलुएट या एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इस टाइप की स्टेटमेंट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 में बताया कि एवेलुएट इंटीग्रल dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है जी। तो अच्छा, इससे पहले ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन हम लिखते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास इफ़ स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो देन हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। हम क्या सपोजिशन करेंगे, टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक है, ORR, और x इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा भी पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक ये फॉर्म है। दूसरा जो है वो अगर हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 अगर मैं लिख दूं कि इफ़ हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो ये इसके लिए भी हम देन इस फॉर्म के लिए हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, ये पुट करेंगे। और एक और पुटिंग भी होती है हाइपरबोलिक में, अगर हम इसमें पुटिंग करें तो वो a cos हाइपरबोलिक थीटा भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 जो है वो हमारे पास एक और फॉर्म इसमें आता है कि स्क्वायर रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो देन हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये 3 किस्म की पुटिंग है। इस जब भी आपके पास नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, मेजॉरिटी इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आती है तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। इनमें से जो भी पुटिंग इस वहाँ पे करेक्ट आ सकती है वो हम पुट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें आप ये पुटिंग भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो हम इन दोनों के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखें, याद रखिएगा कि अगर हम इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पुटिंग करें, ठीक है, तो आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आएगा। अगर हम हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो उसकी पुटिंग करें तो हमारे पास हाइपरबोलिक में ही आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम 2 तरीक़ों से करेंगे, इसमें दोनों पुटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये पुटिंग हम करेंगे और आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप लिखेंगे जी कि सॉल्यूशन में लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 1 का नाम देंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इस तरह करते हैं कि इसमें हम पुटिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ओके। तो जब इस फंक्शन को मैं x को थीटा में कन्वर्ट करता हूँ तो dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें दोनों साइड में, यह आ जाएगा टेन थीटा की डेरिवेशन क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 में जब ये पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा a सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखें x की वैल्यू ये पुट कर दें, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, a सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका इक्वल आता है जी, बोलिए, ये आपके पास किसका इक्वल आता है, ये सेकंड स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। तो आ जाएगा a सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब उसको स्क्वायर रूट से निकाल दें। असल इसमें बात ये होती है कि ये जो हमारे पास ये जो हम वैल्यू लिखते हैं, ये जो हम पुटिंग करते हैं, इसी वजह से हमारा जो इर्रेशनल फ्रैक्शन होता है वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। मींस के जो स्क्वायर रूट वाला फॉर्म है वो कैंसिल किया जाता है, कर लेता है, क्योंकि देखें अब इस स्क्वायर रूट से हम निकाल देंगे तो स्क्वायर रूट बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ए सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और नीचे आ जाएगा ए सेकंड थीटा। तो ए के साथ और एक सेकंड जो है ना सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू आपके पास सिंपल ये रह गया सेकंड थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए जी, ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी तो सिंपल अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन है सेकंड स्क्वायर एक्स सेकंड थीटा की इंटीग्रेशन जो है वो लॉग सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये इंटीग्रेशन इसकी होगी। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो चीज़ हम यहाँ पे लेट करते हैं, जो आंसर हमारे पास अब हमने थीटा में कन्वर्ट किया, आंसर थीटा में ही आएगा।
और क्वेश्चन क्या है, x में है, तो दोबारा x आंसर हमने x में लाना है, दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ठीक है। फिर आप लिखेंगे कि हियर आपने जो चीज़ लेट की थी वो क्या थी, x = a tan थीटा था। तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a को इधर लेके आएंगे। तो ये tan थीटा की वैल्यू तो मैंने निकाल दी है, ये तो उधर पुट कर दूंगा। अब सेकंड थीटा की वैल्यू रहती है, तो एज वी नो 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकंड स्क्वायर थीटा का इक्वल है। ये फार्मूला हमें पता है। अब यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू लिख दें, तो 1 + x² / a स्क्वायर। देखें tan स्क्वायर है ना, तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर के साथ आ जाएगा x² / a स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लें और सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। ये आ जाएगा जनाब आपके पास, ठीक है। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो a² + x² / a स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, सेकंड थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √a² + x² / a, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये पुट करते हैं, i किसका इक्वल है, वो इक्वल है जनाब आपके पास log सेकंड थीटा किसका इक्वल है, √x² + a प्लस tan थीटा किसका इक्वल है, x / a + c, ठीक है। तो ये जो है वो आप इसका दोबारा एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ तक भी इसका आंसर काफ़ी है, और अगर मज़ीद आप जो है वो सॉल्व करना चाहें, एक स्टेप 2 और भी ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। +c, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू लिख दें, जो आपने आई को लेट किया हुआ था ये, तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इसके बाद जो है वो यही क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन से करते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन से जो हम पुटिंग करेंगे, उसमें x की जगह a sin हाइपरबोलिक थीटा पुट करेंगे, ठीक है। चलें वो करते हैं, ताकि दोनों मेथड आपको आ जाएं। जो भी मेथड आपको इजी लगता है, बस आप उसी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये फिर मैं ये बात रिपीट करता हूँ कि अगर आप हाइपरबोलिक फंक्शन से हाइपरबोलिक फंक्शन पुट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाइपरबोलिक फंक्शन करेंगे तो आंसर हाइपरबोलिक में आएगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, ओके। तो पुट करते हैं जी कि पुट x = a sin हाइपरबोलिक थीटा, ओके जी। साइन हाइपरबोलिक थीटा ये हमने पुट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, dx, तो यह आ जाएगा a, क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा d थीटा, ओके जी। ये हमने कॉज इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेशन जो है वो कॉज हाइपरबोलिक थीटा आ जाएगी। ये वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू ये पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा i = इंटीग्रल dx की वैल्यू a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट a² + a² साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। तो इस सेम वही मेथड है, इसी तरह a² आप कॉमन लेंगे, 1 + साइन हाइपरबोलिक थीटा जो है वो cos हाइपरबोलिक थीटा का इक्वल होता है, और आगे मज़ीद इसको सॉल्व करें आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी कि a cos हाइपरबोलिक थीटा × d थीटा / a² × 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा, और यहाँ पे a² और यहाँ आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब इस तरह करते हैं कि स्क्वायर रूट से इसको निकालेंगे, और आगे मज़ीद जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। आई आपके पास इक्वल आता है कि इंटीग्रल a cos हाइपरबोलिक थीटा d थीटा, और नीचे जो है वो a cos हाइपरबोलिक थीटा, ठीक हो गया। ये कंप्लीट इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 1 × d थीटा। अब देखें 1 की इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम करेंगे, तो थीटा +1 +c, ठीक है।
बात समझ में आ गई है ना। 1 को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा ही आ जाएगा। अब इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हियर, ये नाम मैंने क्यों दिया, क्योंकि आंसर हमारे पास थीटा में आ गया और हमने आंसर लाना है एक्स में, और हमने सपोजिशन की थी एक्स को थीटा में, तो अब दोबारा थीटा से एक्स में जो है वो रिप्लेसिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू ली थी कि x जो है क्या है, वो a साइन हाइपरबोलिक थीटा का इक्वल है, तो यहाँ पे आप a को इधर लेके आएंगे तो साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको भी इधर ले आए तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई a थीटा, ये पुट करेंगे, पुट n 2, तो 2 में पुट करेंगे तो 2 के लिए i भी हमने लेट किया हुआ था, वो क्या था, dx इंटू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू a प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने 2 मेथड से किया है। ठीक है, अब इस तरह सेम जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंतहाई आसान क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने ख़ुद करना है। ठीक है, dx इंटीग्रल dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखें आपने एक काम करना है, ये सपोजिशन नंबर 2 जो है ये हम पुट कर सकते हैं। इसमें आप टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो x की जगह a सेकंड थीटा भी पुट कर सकते हैं, और अगर हाइपरबोलिक से करना है तो x इज इक्वल टू a कॉज हाइपरबोलिक थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में सिंपल इसी तरह पैटर्न है, इसी तरह आपने ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहे हैं जी कि आप इंटीग्रेट करें किसको, 10x को, सिंपल 10x को इंटीग्रेट करें। तो देखें हमने जो रूल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ी थी उसमें तो 10 का एक फार्मूला भी हमने लिखा हुआ था कि 10 की इंटीग्रेशन क्या होती है। अब वही जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, ये क्या वो फार्मूला जो है वो इंटीग्रल जो है वो कैसे जो है वो इक्वल आता है किसका, लॉग, जी बोलिए किसका इक्वल आता है, देखें कर लेते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा 10x इंटू dx। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा, आप इसको जो है ये सोल्यूशन है, यहाँ पे आ जाएगा साइन x डिवाइड बाई कॉज x इंटू dx। ठीक हो गया, तो इसको साइन और कॉज लिख सकते हैं। अब इसकी डेरिवेटिव पर मौजूद है, लेकिन कॉज की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है, क्या होती है, माइनस साइन। तो यहाँ पे जो है वो हमें माइनस चाहिए, तो माइनस हम बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे और अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉज की डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन x। ठीक है, तो इसकी डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, ये आ जाएगा लॉग कॉज x। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो अब इसको मज़ीद जो है वो एक स्टेप 2 और भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा लॉग कॉज x होल इनवर्स, मतलब लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये पावर में चला जाएगा। तो इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लॉग 1 ओवर कॉज x, और 1 ओवर कॉज किसका इक्वल है, सेकंड x का प्लस c। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल आंसर आपका इस तरह। तो इसी तरह कॉर्ड की इंटीग्रेशन जो है वो ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने करना है कि कॉर्ड की इंटीग्रेशन कैसी होगी। ठीक है, बल्कि चलें कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये इसको हम कॉज x डिवाइड बाई साइन x का इक्वल करेंगे। कॉट किसका इक्वल है, कॉज x डिवाइड बाई साइन x। अब इसकी डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो आपके पास ये आ जाएगा लॉग साइन x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसी तरह सेकंड स्क्वायर x इंटीग्रेशन सेकंड x, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ये कैसे इंटीग्रेट होगा, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि चलें पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में बताया हुआ है कि इंटीग्रल सेकंड x dx, ये आई का लेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट अगर हम ले लेते हैं, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी मैंने
इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले ली है कि ये किसका इक्वल है, लॉग सेकंड एक्स प्लस 10x प्लस सी। ये इसका डायरेक्ट जो है वो रूल में हमने फार्मूला लिखा हुआ था। इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो आगे हो सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमें ऐसा मिला है कि डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे कि इसका फाइनल जहाँ तक ये सॉल्व होता है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा कि ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सेकंड एक्स प्लस 10x। इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। ये जो सेकंड x है इसको मल्टीप्लाई करूँगा सेकंड x प्लस 10x के साथ और डिवाइड भी करूँगा। कर सकता हूँ ना, ये दोनों कैंसिल होकर वापस ये स्टेप बनता है। अब देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x प्लस सेकंड x 10x डिवाइड बाई सेकंड x प्लस 10x। ठीक हो गया, इसमें कोई डाउट। अब इसको और भी अगर आप तरतीब देते हो या तरतीब के अलावा भी डायरेक्ट अगर चेक करते हो तो 10 स्क्वायर x की इंटीग्रेशन डेरिवेशन जो है वो सेकंड स्क्वायर x और सेकंड x की डेरिवेटिव जो है वो सेकंड x 10x ये मौजूद है, ऊपर मौजूद है। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं कि लॉग, क्योंकि होल पावर 1 है ना, जब पावर 1 हो तो लॉग की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो इसको मज़ीद भी आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ तक तो फार्मूले में हमने ये लिखा हुआ था, ये फार्मूला भी इसका हम लिख सकते हैं। मज़ीद भी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चले कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है हमने वो लाना होता है। यह आ जाएगा 1 ओवर कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स। ये हमने क्या किया, हमने जो है वो इसको भी ब्रेक किया, इसको किसका इक्वल किया, 1 ओवर कॉज एक्स का, और इसको किसका इक्वल किया, ये साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स का इक्वल किया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको जो है वो आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास लॉग कॉज एक्स की इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस ये, ठीक हो गया। अब इस पे जो है वो आप मज़ीद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू और कॉज एक्स की वैल्यू कैसी आएगी। देखें जी, लॉग इसकी जगह अगर मैं लिखूं कि कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूं, ठीक है। कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं लिखूँ कि 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉज एक्स बाई 2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैं डिफ़ाइन करता हूँ कैसे लिख सकते हैं, और इसकी जगह कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस सी। कैसे, देखें आपके पास ये जो हमें पहले पता है कि ये आइडेंटिटी जो है वो जब एंगल सेम हो और दो दरम्यान में प्लस आ रहा हो, स्क्वायर आ रहा हो, तो वो 1 का इक्वल है। ये चीज़ तो फाइनल होगी, ये तो आपको पता है। अब ये डबल एंगल फार्मूला अगर आपको याद हो कि साइन 2 थीटा किसका इक्वल है, कि 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का इक्वल है। तो अगर आप एंगल को हाफ करते हो तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा किसका इक्वल हो जाएगा, इसका इक्वल आ जाएगा। तो ये साइन थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट की है। फिर कॉस 2 थीटा ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला इसमें यह है कि कॉस 2 थीटा वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल यही है कि 2 एंगल इधर भी हाफ कर दो, इधर भी हाफ कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल कॉस थीटा किसका इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इधर एक्स था तो हमने एक्स में लिख दिया, ठीक है। तो अब ये होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, और इस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, इसको भी हम ब्रेक करेंगे। तो लॉग ये आ जाएगा कि कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। होल स्क्वायर का फार्मूला आ गया, और ये आपके पास आ गया जी कि कॉज एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। एक बार प्लस लिखा और एक बार माइनस लिखेंगे, एक्स बाई 2
माइनस साइन एक्स में, ठीक हो गया, प्लस सी। तो इसमें से प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल जो हो ये रह जाएगा, ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब मज़ीद जो है वो इसको एक दो स्टेप और भी मज़ीद आगे लेके जाते हैं। आप दोनों साइड नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसको cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे, तो वो मैं शार्ट लिख लेता हूँ। जब इसको cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, इधर आपके पास साइन ओवर cos क्या बनेगा, ये tan बनेगा, tan x बाई टू। इसी तरह सेम यहाँ पे नीचे ये बनेगा, ठीक है, प्लस सी। तो देखें जी, आपके पास ये आ गया, ये कंप्लीट आपके पास फार्मूला बनता है। इसको फार्मूला बनाने के लिए अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि log 10 पाई बाई 4 प्लस 10 x बाई टू और 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 x बाई टू। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास 10 पाई बाई 4 है, 10 45 डिग्री रेडियन में मैंने लिखा पाई बाई 4, तो ये 1 का इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये दोबारा जो है वो 1 का इक्वल है, ये आ सकता है, और यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन जाती है। तो अब ये आपके पास फार्मूला बन गया 10 अल्फ़ा 10, ये आ जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इजी सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वो कोसेकंड का बताया हुआ कि कोसेकंड के इंटीग्रेशन आप कर लें, ठीक है। तो कोसेकंड के इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जी, नोट कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कोसेकंड एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6, कोसेकंड एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको लेट करता हूँ मैं आई का, कोसेकंड एक्स इंटू डी एक्स। देखें, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन और डेरिवेशन की थी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की थी, तो इसी तरह इस क्वेश्चन में भी मैं इस तरह करता हूँ कि कोसेकंड के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स। वो मैंने मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी करता हूँ, कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसी तरह सेम इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रल, ये आएगा जनाब आपके पास कोसेकंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकंड एक्स कॉट एक्स, ओके। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स डिवीज़न में, ठीक है। तो अब देखें इसकी डेरिवेटिव पर मौजूद है, कोसेकंड एक्स की डेरिवेटिव जो है वो माइनस कोसेकंड एक्स कॉट एक्स, और माइनस को कॉट एक्स की डेरिवेटिव प्लस में, क्योंकि इधर माइनस होती है इधर फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोसेकंड स्क्वायर एक्स हो जाता है, सही हो गया। तो इस पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये लॉग कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स का इक्वल आ जाएगा प्लस सी। तो ये इंतहाई आसान है, इसको भी उसी तरह आप ब्रेक करें, इस तरह ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आई इक्वल टू लॉग, ये 1 ओवर साइन का इक्वल आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, ओके, प्लस सी। तो इसका भी एलसीएम ले लें, उसी तरह सेम क्वेश्चन है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स। तो इसकी जगह जो है वो हम वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट करेंगे, और इसकी जगह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि हाफ एंगल आइडेंटिटी यहाँ पे भी प्लस सी। तो ये 2 के साथ और एक साइन के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ये आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई कॉज एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा लॉग, ये साइन ओवर कॉज किसका इक्वल होता है, ये tan का इक्वल हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस सी। ये है आपका फाइनल आंसर,
ठीक है जी। तो ये थे आपके क्वेश्चन।